का 2019 के कुंभ, प्रयागराज कुंभ से भी बेहतर हम आयोजन कर सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में फिर से की गई है। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना हो, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए, दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने तालाबंद किया था, और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने तालाबंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यहां पे राधे राधे। निषाद राज गुहे सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और आजमगढ़ के हरिहरपुर में भी एक संगीत महाविद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि के लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में है। अयोध्या में विदुर कुटी में तो हम कर ही रहे हैं। विदुर कुटी में तो अरे महाराज, आपको तो कम से कम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वहां के लोग आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। आप देखें, महाराज विदुर के नाम पे वहां मेडिकल कॉलेज कौन बना रहा है? बन रहा है ना। और मैं स्वयं गया था वहां पे, विदुर कुटी पे गया था। वहां के पुनरुद्धार की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, बिजनौर को एक पहचान दे रहे हैं। और मैं तो रात्रि को भी बिजनौर रुका था। अखिलेश जी कभी नहीं रुके होंगे, क्योंकि उनको डर लगता था पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। देखिए, चाचा का अधिकार था, रात्रि को नहीं रुके होंगे। ना ना ना, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नहीं गए होंगे, ना नोएडा गए होंगे, ना बिजनौर गए होंगे। वीरांगना उदा देवी के लिए कह दीजिए। वीरांगना उदा देवी कहाँ के लिए? 36 अंग्रेजों को ही मारा था। पीपल के पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को 1857 कहाँ पे मानवर, इसके लिए कह दिए। उदा देवी के नाम पे तो पूरी बटालियन बन रही है, बीएससी की पूरी बटालियन ही बन रही है। कराया है। और लखनऊ के किले को भी हम ठीक करा रहे हैं, अन्य जगह के किलों को भी हम ठीक कराने जा रहे हैं। हमारे टूरिज्म के उसका पार्ट है, ये तो हेरिटेज टूरिज्म का हिस्सा है, वहां भी करने जा रहे हैं। आप चिंता में, आप भटकिए मत, आप सही रास्ते पे चलिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और अरे आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अभी सुन तो लीजिए, मैं अयोध्या पे आ रहा हूं। अयोध्या के बारे में सुन तो लीजिए, हमारा अयोध्या के बारे में कुछ सुन तो लीजिए। अयोध्या में रामायण और वैदिक शोध संस्थान के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां की गई है। इंटरनेशनल सेंटर बनेगा अयोध्या में, अयोध्या के लिए हम वो भी करने जा रहे हैं। तो यह सरकार ने इसमें बजट की व्यवस्था की है। इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर नगरीय विकास, यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बेहतर प्रयास हुए हैं, नगर विकास विभाग के द्वारा डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में वह तेजी के साथ इसमें आगे बढ़ा है। और इस क्षेत्र में इससे रोजगार के सृजन भी इससे होते हैं। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार ने अब मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन के लिए टाउनशिप विकसित करने के लिए भी 3000 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में इसका प्रावधान किया है। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत
400 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है, जिसमें प्रदेश के अंदर हर नगर निगम क्षेत्र में पहले चरण में, दूसरे चरण में हर नगर पालिका क्षेत्र में और तीसरे चरण में टाउन एरिया में भी हम उसे एक सेफ सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। ITMS, ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर सकें, इसके लिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि काफी बड़े पैमाने पे CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि वहां पे ट्रैफिक प्रबंधन के लिए, वहां के कूड़ा प्रबंधन के लिए, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें, इनके लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जल जमाव से मुक्त करने के लिए भी, अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में किया गया है। और मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती के विकास के लिए भी 675 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रदेश के अंदर शहरी जाम से मुक्त करने के लिए जो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं, उसमें फ्लाईओवर बनाने के लिए और ROB बनाने के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट में यहां पर किया है। प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में ODF और ODF प्लस के लक्ष्य को प्रदेश सरकार पहले ही प्राप्त कर चुकी है, लेकिन इस मिशन में और भी कुछ, क्योंकि स्वच्छता का लक्ष्य केवल एक अभियान नहीं, बल्कि नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य के सेक्टर में भी आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने धनराशि की व्यवस्था की है। प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए उत्तर प्रदेश में अगर वह अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई कन्वेंशन सेंटर, कोई गांव में कोई अन्य केंद्र स्थापित करना चाहता है, तो राज्य सरकार भी उसमें योगदान देगी और उनके भी योगदान से हम उनकी स्मृतियों को वहां बना सकें, इसके लिए भी मातृभूमि योजना, यहां पे इसके लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर अन्य सभी कार्यों के लिए भी क्रिटिकल गैप योजना के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी, सामाजिक सेक्टर में भी, चाहे वह महिला सुरक्षा हो या फिर कमजोर तबकों के लिए भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि पहले ही 15,000 से 25,000 की गई है। बालिकाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए धनराशि का प्रावधान। और एक बात जो यहां पे परसों उठ रही थी, हमारी एक माननीय सदस्य ने इस बात को यहां पे उठाया था कि कुष्ठ रोगियों के लिए आवास की सुविधा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार 3 वर्ष पहले इस बात को कर चुकी है कि हर कुष्ठ रोगी को 3,000 रुपए मासिक पेंशन के साथ साथ आवास की सुविधा भी हम दे रहे हैं। देखिए, आपका सारे कार्य तो हम लोग कर रहे हैं, अब आपको और चाचा को फैसला लेना ही चाहिए, काहे बेकार उपेक्षित पड़े हुए हैं। हाँ महोदय, ये सरकार पहले कर चुकी है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उनके कल्याण के लिए एक कोष की स्थापना प्रदेश सरकार ने की है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम क्षेत्रों में कार्य करते हुए पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भी, नए थानों के लिए, फायर ब्रिगेड के नए सेंटर स्थापित किए जा सके उसके लिए भी, साइबर थानों की स्थापना हो, अन्य जो भी समय समय पर जो भी हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन सभी के लिए, चाहे वो होमगार्ड के जवानों और